मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। ये परसेंटेज की 21st क्लास है और आज की क्लास में हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते चल रहे हैं। एक एक क्रम वाइज हम लोग आगे चलते चले जा रहे हैं। पीछे परसेंटेज की मैं 20 वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूं आपके यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में जो होगा क्वेश्चन वो आपका इलेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं। एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। आज की क्लास में हम लोग केवल 4 क्वेश्चन करने वाले हैं और वो सारे के सारे वन टाइप के क्वेश्चन है। उसको करने के 2 तरीके हम लोग बस सीखेंगे। 2 तरीके मतलब एक तरीका जो आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार आप समझ जाएंगे। दूसरा तरीका मैं लिखूंगा जरूर, लेकिन वो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन को देख करके रेशियो का यूज करके आंसर निकालना होता है। और इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में जहां पर आपको बोला जाता है कि इक्वल का केस आता है तो किस तरीके से सोचना है। जैसे पहला क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन वाइज बढ़े तो ज्यादा बेहतर है। तो क्वेश्चन पहला अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, ए मैन्स इनकम इज इंक्रीज्ड बाय ₹4500 and at the same time the rate of tax to be paid is reduced from 15% to 12%. He now pays the same amount of tax as before. Calculate the man's increased income. क्वेश्चन ये है कि एक आदमी की आय 4,500 रुपए बढ़ जाती है, जबकि उसी समय जो टैक्स पे करता है, जो टैक्स का दर है, वो 15% की जगह 12% हो जाता है। मतलब टैक्स पहले 15% अदा करना पड़ता था पूरी इनकम का, तो अब पूरी इनकम जितनी भी टोटल इनकम है उसका 12% ही टैक्स के रूप में अदा करना पड़ रहा है। जबकि दोनों केस में टैक्स का जो अमाउंट है, धन जो है वो बराबर है। तो बताइए आदमी की बढ़ने के बाद जो आय थी वो कितना हो गई थी। आपसे उम्मीद तो यही करूंगा कि आप समझ चुके हैं कि क्वेश्चन का क्या मतलब है। मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप बताते चलूंगा, समझाते चलूंगा और आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर आपका दिमाग ज्यादा तेज चलता है, अच्छे से चलता है, तो आप डायरेक्टली बस यहीं से कर सकते हैं डायरेक्टली कि ये 15 है और ये 12 है। तो 15 और 12 में क्या रेशियो होता है, तो आप कहेंगे कि 15 और 12 में रेशियो जो होता है वो आपका रेशियो होता है 5 और 4 का। अगर इसको उल्टा कर दें तो 4 और 5 का। तो आप बताइए पहले के कंपेयर में कितना बढ़ा, तो एक बढ़ा जो कि दिया गया 4,500। तो बढ़ी हुई इनकम बताना है, तो 5 × 4500 इज इक्वल टू 22,500। ये आंसर हो गया। लेकिन मैं बात करूंगा पहले थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कि क्वेश्चन में किस तरीके की लैंग्वेज यूज की गई है और किस तरीके से सोचना होता है। मैं एकदम रट्टा मार पे नहीं जाऊंगा कि डायरेक्टली ये मैंने लिखा। अगर आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी, आपके कंसेप्ट अच्छे हो जाएंगे, आप क्वेश्चन को देखते ही समझ पाएंगे, तो आप डायरेक्टली ये चीजें माइंड में ही कैलकुलेट कर लेते हैं। कहते हैं कि इसमें रेशियो देखें तो 5 और 4 का है, तो उल्टा कर देते हैं 4, 5, एक रेशियो बढ़ा, एक रेशियो जो है 4,500 के बराबर है। और आगे के प्रोसेस जो मैंने बताया है। लेकिन इसको करने से पहले इसका बेसिक समझना इंपॉर्टेंट है और इसको मैं बाद में बताऊंगा। इसको पहले तो बस देख लीजिए बेसिक। एक आदमी की जो आय थी कुछ तो रही होगी, तो माना कि इनकम जो थी ना उसकी, मैंने मान लिया कि पहले जो इसकी इनकम थी, इंक्रीज होने से पहले जो इनकम थी, मैंने माना कि उसकी इनकम कितनी थी। तो इनकम हमने यहां पर ले लिया कि उसकी इनकम X थी। मैंने यहां पर ले लिया कि उसकी इनकम शुरू में कितना थी जब वो बढ़ी, उससे पहले मतलब इनिशियल इनकम उसकी कितनी थी, X थी। अगर उसकी इनिशियल इनकम X थी, तो अब जो बढ़ी है उसकी सैलरी कितनी बढ़ी है, 4,500 रुपए उसकी आय बढ़ गई है, इनकम बढ़ गई है। यानी पहले X थी तो अब कितना हो गई है उसकी आय, तो X + 4500 4,500। यानी पहले उसकी इनकम X थी तो अब कितना हो जाएगी 4,500 बढ़ने के बाद, तो हम कहेंगे कि X + 4500, क्योंकि 4500 बढ़ गई है तो 4500 पहले के कंपेयर में ज्यादा होगी। आगे आते हैं और यह बोला गया कि उसी टाइम पर जो टैक्स पे करता था वो अपनी इनकम का, जहां वो 15% पहले जो इतनी इनकम उसकी थी उस पर उसे 15% टैक्स अदा करना पड़ता था। अब जो इनकम बढ़ने के बाद हो गई है उस टोटल इनकम का केवल और केवल उसे 12% टैक्स अदा करना पड़ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि पहले का टैक्स भी निकल जाएगा और बाद का टैक्स भी निकल जाएगा। पहले का टैक्स देने के बाद अगर इनकम पूछा जाता तो वो भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 15% टैक्स दे दिया तो 85% उसका इनकम बचा, नेट इनकम। और इसमें से अगर 12% टैक्स दे दिया तो अब उसका इनकम कितना बचेगा, 88%। तो क्या दिया गया है वो इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए।
यहां बोला गया कि जब टैक्स का दर 15% पहले टैक्स करता था आधा, अब जो टोटल इनकम हो जाती है उसका केवल 12% टैक्स अदा करता है। और ये बोला गया है कि दोनों केस में टैक्स का अमाउंट जो है बराबर है। तो आपको ये नहीं बताया गया कि टोटल, मतलब ये आपसे नहीं बोला गया है कि नेट इनकम दोनों केस में बराबर है। आपसे बोला जा रहा है कि दोनों केस में जो टैक्स अदा कर रहा है वो अमाउंट जो आएगा, पहले जितना रुपए अदा करता था अब भी उतना ही रुपए अदा कर रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहां पर जो टैक्स अदा कर रहा था, इस पर जो टैक्स कैलकुलेट करने पर आएगा, दोनों अमाउंट बराबर आना चाहिए। ये क्वेश्चन में लिखा गया है, इसलिए हम दोनों का टैक्स निकाल करके दोनों केस में इसमें कितना टैक्स मिला, मतलब अदा करना पड़ा कितना टैक्स, इसमें कितना टैक्स अदा करना पड़ा, जो आएगा वो दोनों बराबर होगा, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां टैक्स कितना अदा करना पड़ा अगर हम ये देखते हैं तो इसमें टैक्स अदा करना पड़ा है इसको, जितना भी इनकम थी, टोटल इनकम का, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि उसकी इनकम कुछ भाग जो है उस पर टैक्स नहीं देना, ऐसा नहीं लिखा है। तो हम मान के चलेंगे कि इस पूरी की पूरी इनकम पर टैक्स अदा करना पड़ रहा है। तो कितना परसेंट पहले टैक्स अदा करना पड़ता था, 15%, यानी जो भी उसकी इनकम थी उसका 15% निकालेंगे, जो अमाउंट आएगा वो टैक्स के रूप में उसे अदा करना पड़ रहा है। और अब बढ़ने के बाद उसकी जो इनकम हो गई है x प्लस 4500, ये बोला गया है कि जो बढ़ने के बाद इनकम हो गई है उस पर केवल, उस पूरी इनकम पर केवल 12% टैक्स लगता है। यानी इस पूरी इनकम पर बढ़ने के बाद जो हो गई x प्लस 4500, इस पर 12% टैक्स लगता है। तो इसका 12% निकालेंगे तो ये टैक्स आ जाएगा कि बढ़ने के बाद जो इनकम हो गई थी उसकी, उस पर उसको 12% टैक्स अदा करना पड़ा। तो कितना आएगा, तो 12/100, 12/100। और ये पहले वाली इनकम पर 15% टैक्स लग रहा था, तो इनकम पहले की x थी उसका 15/100 किया तो 15% आया। और ये बोला गया है कि सेम अमाउंट ऑफ टैक्स एज बिफोर, मतलब जितना पहले टैक्स अदा करता था उतना बाद में भी अदा कर रहा है। तो हम यहां पर इसको क्या कर सकते हैं, इक्वल। दोनों केस में हमने टैक्स निकाला और टैक्स को इक्वल किया। क्यों टैक्स निकाला, क्योंकि बोला गया है कि टैक्स का जो अमाउंट है वो इक्वल है। तो दोनों केस में टैक्स कितना देना पड़ा हमने निकाल के बीच में इक्वल का साइन लगा दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब अगर इसको कैलकुलेट करें तो जो आपकी कैलकुलेशन है कितनी अच्छी है वो आप देख लेंगे। ये तो आपका पूरा का पूरा कैंसिल। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखो तो इसके बाद या तो आप कैलकुलेट कर सकते हो मल्टीप्लाई करके, या रेशियो का फायदा उठा सकते हो। तो या तो कैलकुलेट करो या रेशियो का फायदा उठाओ। तो अगर रेशियो का फायदा उठाएंगे तो आप लिखेंगे x अपान, इसको ले आते हैं इधर, x प्लस 4500 इजिकल टू x अपान x प्लस 4500 इक्वल टू, अच्छा इसमें भी कैंसिल तो हो ही रहा था, अगर ध्यान से अगर आप समझें तो कैंसिल हो ही रहा था। अगर आप इधर 12 लिखते हैं ना और इधर लिखते हैं 15, तो ये कैंसिल होकर कि कितना बनेगा, तो वो आपको दिखेगा कि कैंसिल होगा। तो ये 12 15 मतलब 3 और 4 का नहीं, 4 और 5 का रेशियो बन गया। ये 4 और 5 का रेशियो हो गया, यानी x की वैल्यू 4 है और x प्लस 4500 की वैल्यू जो है ना वो 5 है। तो ये कितना ज्यादा है अगर आप यहां से समझे ध्यान से, तो यहां 4 है, यहां 5 है। रेशियो के अकॉर्डिंग एक रेशियो ज्यादा है, रेशियो के अकॉर्डिंग एक रेशियो ज्यादा है यहां का अमाउंट, और इसमें अमाउंट के अकॉर्डिंग देखें तो 4500 रुपए ज्यादा है। तो आप यहां पर कह सकते हैं एक रेशियो 4500। और आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि उसकी बढ़ी हुई इनकम कितनी है। बढ़ी हुई इनकम मतलब टोटल बढ़ने के बाद कुल कितना हो गई थी, x प्लस 4500। x प्लस 4500 की वैल्यू पूछा है, तो अगर एक रेशियो 4500 है, x प्लस 4500 का मतलब है कितने रेशियो की वैल्यू पूछा है, 5 रेशियो की वैल्यू पूछा है। और 5 रेशियो की वैल्यू 5 इंटू 4500 इजिकल टू, ये आपका मल्टीप्लाई करते हैं तो 22,500 रुपए आ जाता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो मैंने जो यहां पर बताया है कि किस तरीके से डायरेक्टली मैंने किया था, डायरेक्टली कुछ किया नहीं था, बस ये है कि इस तरीके को हम देख करके समझ जाते हैं कि इसके लिए हमें पूरा लिखने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्टली हम लोग सोचें। तो वही पार्ट मैंने यहां पर लिख दिया था डायरेक्टली। अच्छा, अगर आप इसको देखें कि मैंने ये जो लिखा है ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो। फिलहाल मैं एक बार और फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूं। मैंने कहा कि पहले उसकी इनकम x रही होगी, तो अब उसकी इनकम कितना हो जाएगी, तो अब उसकी इनकम है x प्लस 4500। ये मैंने लिख दिया। देखिए पहले इनकम उसकी x थी, तो अब कितनी हो गई, x प्लस 4500 हो गई। अच्छा, ये पहले वाली इनकम थी और ये बढ़ने के बाद इनकम थी। अब बताइए इस पर कितना टैक्स अदा करना पड़ रहा है और इस पर कितना टैक्स अदा करना पड़ रहा है। तो इस पर उसे 15% टैक्स पे करना पड़ रहा है और इस पर उसे कितना टैक्स अदा करना पड़ रहा है, 12%।
इस टोटल का 15% टैक्स देना पड़ रहा है, इस टोटल का 12% टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो अब आप यहां से देखिए कि अगर 15% एक्स बराबर इतने का 12%, अगर आप रेशियो के अकॉर्डिंग यहां से देखेंगे, अगर समझेंगे, तो वो पूरा लिखने की जगह आप क्या करते हैं कि डायरेक्टली इसमें रेशियो देखें तो ये गया 5 और ये गया 4, उल्टा रेशियो लिख देते हैं, इसका रेशियो लिख देंगे 4 और 5। क्यों उल्टा किया? तो उल्टा करने का रीजन ये था कि अगर x का 15% बराबर है x प्लस 4500 के 12% के, तो आप बताइए जब रेशियो निकालेंगे तो x अपान x प्लस 4500 इजिकल टू ये 12 और अपान 15, यानी जो x के साथ इसके साथ कोफिशिएंट था वो इसके रेशियो बन गया, और जो इसके साथ कोफिशिएंट था वो इस वाले का रेशियो बन गया। ये हमने बताया है पहले की वीडियो में, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन, वो फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट पर जो क्वेश्चन थे उनसे रिलेट करके। तो फिलहाल आप समझ पाए होंगे कि जो रेशियो अगर बराबर का केस है, दोनों केस में टैक्स का पार्ट बराबर है, तो जो रेशियो है उसका उल्टा लिख देना है। उल्टा लिखा रीजन मैंने बता दिया, कितना ज्यादा पहले से है, एक जो कि दिया गया 4500, तो अगर एक रेशियो 4500 है तो 5 रेशियो इंटू 4500 इजिकल टू 22,500 रुपए, ये आपका आंसर हो गया। तो दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके सोच सकते हैं। मैंने शुरू में भी बताया था कि डायरेक्टली कैसे सोचना है, वो लिख के मैं थोड़ा सा समझाया हूं, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। ये पूरा डिटेल से मैंने समझाया है। आप कैलकुलेट करें तो या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, फिर वैसे जैसे आप एक दूसरे को मतलब एक्स वाला पार्ट अलग लिख लेते हैं और अमाउंट वाला पार्ट दूसरी साइड लिख करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका जो है कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है। आज की क्लास में 4 क्वेश्चन करने वाले हैं, और एक क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये आज की क्लास में इसी पर बेस क्वेश्चन कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है ना, इसमें मैं यहां पर लिख देता हूं कि क्या है। इसके बाद जो था ना, बोथ केसेज, दोनों केस में बराबर अमाउंट पे करना पड़ा टैक्स, ये क्वेश्चन है। हिंदी में जो क्वेश्चन है इसका मतलब जो समझाऊंगा मैं हिंदी में, वो आपको अभी समझ में आएगा। क्वेश्चन में एक बार पढ़ दे रहा हूं। ए मैन्स इनकम इज इंक्रीज्ड बाय ₹24,000 and at the same time the rate of tax to be paid is reduced from 20% to 18%, while in both these situations 25% of the income is tax free. Find his initial income if he paid equal taxes in both cases. एक आदमी की आय 24,000 रुपए बढ़ जाती है, जबकि यह भी बताया गया कि जबकि उसको पहले की इनकम पर 20% टैक्स देना पड़ता था, और अब की इनकम पर बढ़ने के बाद जो इनकम हो गई उस पर केवल 18% टैक्स अदा करना पड़ रहा है। जबकि दोनों दशा में, दोनों केस में 25% इनकम टैक्स फ्री है। मतलब दोनों केस में, पहले केस में जितनी इनकम होगी उसके 25% पे कोई टैक्स पे नहीं करना है, और जो दूसरे केस में बढ़ने के बाद इनकम हो गई है उसमें भी जो टोटल इनकम बढ़ने के बाद है उसका 25% जो हिस्सा होगा उस पे उसे टैक्स नहीं अदा करना है। बोला गया 25% पर टैक्स नहीं देना है। जबकि दोनों दशा में, जबकि दोनों केस में फाइंड हिज इनिशियल इनकम इफ ही पेड इक्वल टैक्सेज इन बोथ केसेज, जबकि दोनों दशा में उसे जो टैक्स अदा करना पड़ रहा है, जो टैक्स का अमाउंट है, धन है, वो दोनों दशा में सेम है, दोनों केस में सेम है। तो चलिए अगर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहां पर। जैसे कि मैंने फिर से यही बात कही कि पहले मैं पूरा लिख करके बता रहा हूं, फिर दूसरा डायरेक्टली मैं रेशियो यूज करके दिखा दूंगा, सीधा सीधा पूरा लिखूंगा नहीं। लेकिन आप देखिए, समझिए, और आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आप समझ पाते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, अभी तक जो हम लोग कर रहे थे इतना टफ नहीं है, बस आपको लंबी कहानी दिखने में लग सकती है और कुछ है नहीं स्पेशल। जैसे ए मैन्स इनकम इज इंक्रीज्ड बाय ₹24,000, मतलब हमने इनकम को अगर माना है, टोटल इनकम मैंने माना उस आदमी की x थी, पहले अगर उसकी इनकम x थी तो अब उसकी इनकम 24,000 बढ़ गई है, तो अब उसकी इनकम हो जाएगी x प्लस, अब उसकी इनकम हो जाएगी x प्लस 24,000। पहले अगर उसकी इनकम को हमने माना कि x थी, तो अब जब उसकी इनकम 24,000 बढ़ गई तो कितना हो जाएगी x प्लस 24,000। अच्छा, उसके बाद बोला गया कि पहले उसको 20% टैक्स अदा करना पड़ता था इनकम पर, और अब जो इनकम बढ़ने के बाद हो गई उस पर 18% टैक्स अदा करना पड़ रहा। लेकिन इसके बाद की कंडीशन दी गई है, while in both the situation 25% of the income is tax free, मतलब जो 20% टैक्स पहले अदा करना पड़ता था इस टोटल इनकम पर अदा नहीं करना पड़ रहा है।
देखिए इसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन के पार्ट पे, वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि कभी अगर गलती से उसको घुमा दिया जाएगा कि पहले 25% टैक्स फ्री था और बाद वाले केस में 35% टैक्स फ्री था, तो उस केस में आपको गलती ना कर बैठे, इसलिए मैं बता रहा हूं एक एक स्टेप। इनकम पहले की एक्स बढ़ गई 24,000 तो हो गई एक्स प्लस 24,000, 25% टैक्स फ्री है यानी 25% पर टैक्स को लगेगा नहीं, और बोला गया टैक्स बराबर है तो पहले जिस पर टैक्स लगेगा वो अमाउंट निकालेंगे ना। तो आपको बोला गया कि जो इनकम थी उसका 25% टैक्स फ्री है, यानी इसका 25% अगर हटा दें तो 25% हटा दें तो बचता कितना है 75%, और 75% 75 बटे में 100 75/100 कितना होता है 3/4। यानी अब आपको समझना है 75% का मतलब होता है 75/100, और कैंसिल करेंगे तो यही आएगा आपका। तो 75% इनकम टैक्स फ्री है, यानी सॉरी 25% यानी 1/4 टैक्स फ्री है, तो 3/4 पर आपका जो टोटल इनकम होगा उसके 3/4 पार्ट पे टैक्स अदा करना पड़ रहा है। तो यहां तो आप लिख सकते हैं एक्स टोटल इनकम, उसका 1/4 25% मतलब 1/4 टैक्स फ्री है, तो बचा कितना 75% मतलब 3/4, और 3/4 जो इनकम है उसका 3/4 निकालेंगे तो वो इनकम आएगी, वो इनकम का वो हिस्सा आएगा जिस पर टैक्स अदा करना पड़ रहा है। तो ये इनकम का वो हिस्सा है जिस पर उसे टैक्स देना पड़ रहा है। 25% टैक्स फ्री था इस केस में, और इस केस में भी 25% टैक्स फ्री है, यानी इसका भी 3/4 निकालेंगे। तो इस इनकम का जब 3/4 निकालेंगे 25% हटा करके 75% यानी 3/4, तो जो अमाउंट आएगा उस पर टैक्स अदा करना है। पहले वाले इनकम के इतने पर टैक्स अदा करना है, और इस वाले इनकम के इतने पर टैक्स अदा करना है, और इस वाले इनकम पर जो आपका है 3/4 टोटल जो शुरू की इनकम थी उसका 75% पर टैक्स देना है। कितना टैक्स देना है उसको बताया गया 20%, यानी हम निकालेंगे यहां पर हमारा जो दायित्व तो बनता है निकालना कि टैक्स कितना हुआ। तो इस वाले अमाउंट का 20% अगर लिखना चाहे तो 20/100 भी लिख सकते हैं, 1/5 भी लिख सकते हैं। इसका 20% निकालेंगे 20/100, अगर आप लिखना चाहे तो 1/5 भी लिख सकते हैं। उस पर उसे इसके 20/100 पे यानी 1/5 पे टैक्स देना पड़ रहा है, सॉरी इसके 3/4 पे टैक्स देना पड़ रहा है। कितना देना पड़ रहा है 20% यानी 20/100 यानी 1/5, और इसके 3/4 पे टैक्स देना पड़ रहा है, कितना देना पड़ रहा है 18% यानी 18/100। तो ये आपका टैक्स कितना आया, इस पर 20% निकाला और इसका 18% निकाला, दोनों केस में टैक्स आया, और दोनों केस में टैक्स की मात्रा बराबर बताई गई है। जब दोनों केस में टैक्स की मात्रा बराबर बताई गई है तो हम यहां पर इक्वल का साइन लगा देंगे, और लगाना है, लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला गया कि टैक्स दोनों केस में बराबर है, दोनों केस में टैक्स निकाला और बीच में इक्वल का साइन लगाया। अब आप देखिए कि इसके बाद की कंडीशन है, अगर आप देखें तो 3/4 का कोई मतलब तो रहा नहीं, क्योंकि दोनों केस में टैक्स फ्री पार्ट बराबर था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डायरेक्टली सोच सकते हैं किस तरीके से, वो मैंने आपको दिखा दिया कि कैंसिल हो जाता है। अगर दोनों केस में टैक्स फ्री वाला पार्ट अगर एक केस में 25% होता, दूसरे केस में कोई और परसेंटेज टैक्स फ्री होता इनकम का, तो कंडीशन बदल जाती। अगर बराबर दोनों केस में टैक्स फ्री पार्ट है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहां बचा x और यहां बचा कितना, अगर यहां देखें तो आपका आएगा यहां पर 100 तो कैंसिल हो गया, यहां x और इसको लाते नीचे x प्लस 24,000। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमें रेशियो के अकॉर्डिंग सोचना है, और जब रेशियो के अकॉर्डिंग सोचना है तो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, इस तरह से रेशियो बना रहा हूं, पहले की इनकम और बाद की इनकम इजिकल टू। अगर यहां देखें तो यहां 18 था बचा, और यहां जाएगा इधर तो नीचे जाएगा 20 यानी 9/10 9/10 आ गया। अब अगर यहां से आगे बढ़ते हैं तो पहले जो x की वैल्यू है वो 9 रेशियो है, और ये x प्लस 2400 की वैल्यू 10 रेशियो है। पहले से कितना ज्यादा है तो 9 और 10 मतलब 1 रेशियो ज्यादा है, और क्वेश्चन में यहां पर कितना ज्यादा है तो 24,000 रुपए ज्यादा है। तो आप बता सकते हैं कि 1 रेशियो की वैल्यू 24,000 है। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 24,000 है तो फाइंड द इनिशियल इनकम इफ ही पेड इक्वल टैक्स। इनिशियल इनकम की बात की जा रही है, इनिशियल इनकम कितना थी ये पूछा गया है। इनिशियल इनकम अगर पूछा गया है मतलब कितने की वैल्यू बतानी है, तो आपको बतानी है 9 रेशियो की वैल्यू, और 9 रेशियो इनिशियल वाला ये बढ़ने के बाद था। 9 रेशियो x की वैल्यू यानी 9 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, अगर 1 रेशियो 24,000 है तो 9 रेशियो 9 इंटू 24,000 इजिकल टू, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ रहा है 216,000 यानी 2,16,000 रुपए आ रहा है। उसकी जो इनिशियल इनकम थी वो 2,16,000 रुपए थी, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, यही आएगा 12,
हाँ ठीक है, तो 2,16,000 रुपए थी उसकी इनिशियल इनकम। 9 रेशियो अगर बढ़ने के बाद का पूछता, 10 रेशियो की वैल्यू पूछता, तो 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, 1 रेशियो 24,000 है, तो 10 रेशियो की वैल्यू 2,40,000 रुपए हो जाती। तो एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, ये पॉइंट आप ध्यान रखना, क्योंकि दोनों केस में 25% टैक्स फ्री पार्ट था, तो इसलिए आपको दिक्कत हुई नहीं। और अगर आप यहां देखें कि पहले कितना टैक्स अदा करता था 20%, और बाद में कितना टैक्स अदा कर रहा है टोटल इनकम का, नहीं जो आपका 25% टैक्स फ्री वाला पार्ट हटा करके उसका 18%। तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया, लेकिन अगर आप करेंगे ना तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। पहले 20% टैक्स अदा करता था, अब 18% टैक्स अदा कर रहा है। रेशियो अगर देखें तो 10 और 9 का है, तो आपको क्या लिखना है, इसको उल्टा 9 और 10 का, क्योंकि दोनों केस में टैक्स वाला पार्ट जो है वो बराबर है। और दोनों केस में कंडीशन ध्यान रखना, दोनों केस में टैक्स तो बराबर है, दोनों केस में टैक्स फ्री का परसेंटेज भी बराबर है, तो आप डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा समझाया था, आपको समझ में आया होगा। यहां से कितना बड़ा, 1 रेशियो और 1 रेशियो, यहां पर कितना बड़ा है 24,000, तो 1 रेशियो 24,000 के बराबर है। तो पहले वाली इनकम यानी 9 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, इंटू 24,000 करेंगे तो आ जाएगा 2,16,000 रुपए, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको सोचना है, और ऐसे ही सोचना पड़ेगा अगर आप कम समय में अगर क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो। लेकिन ये सोच तभी डेवलप होगी जब आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और आप हर तरीके के क्वेश्चन पर एक एक बार देख लें, पूरा डिटेल से सारे चैप्टर के जो सारे टाइप के क्वेश्चन हैं अगर वो आप पढ़ लेते हैं तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि इससे करें कि इससे करें। आपको देखते ही क्वेश्चन समझ में आ जाता है कि किससे करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन करने वाले हैं, 2 क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन आपका जो दिख रहा है ये क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ अ मैन इज ₹62,500, नाउ हिज इनकम इज इंक्रीज एंड टैक्स रेट रिड्यूस फ्रॉम 18% to 15%. While in both the situation 30% income is tax free, find the increase in his initial income if he paid equal tax in both the case. देखिए अगर समझे आप ध्यान से, तो एक आदमी की आय 62,500 रुपए थी, उसकी आय बढ़ जाती है, जबकि टैक्स का जो दर था वो 18% से घट करके केवल 15% रह जाता है। यानी पहले 18% इनकम पर टैक्स लगता था, तो अब उसे 15% ही देना पड़ रहा है इनकम पर टैक्स। और यह भी बताया गया है क्वेश्चन में कि दोनों केस में 30% इनकम टैक्स फ्री है, यानी जो इनकम होगी उसका 30% पर टैक्स नहीं लगेगा, मतलब जो 70% बचा उस पर टैक्स उसे अदा करना पड़ रहा है दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग। आगे बोला गया, अगर दोनों दशा में टैक्स की मात्रा, टैक्स का जो धन है, दोनों दशा में टैक्स का अमाउंट बराबर है, तो बताइए कि उसकी इनकम कितनी बढ़ी। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझें इस पॉइंट को, तो ये क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है, ऐसा कि कुछ ज्यादा अलग दे दिया गया, थोड़ा सा चेंज है। पिछले 2 क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि आपको यहां पर जो बताया गया था, पिछले 2 क्वेश्चन में कितनी इनकम इंक्रीज हुई ये बताया गया था, और अब के क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि पहले उसकी इनकम कितना थी। तो पहले इनकम कितना थी, तो इसकी इनकम डायरेक्टली दी गई है 62,500 रुपए पहले उसकी इनकम थी। अगर 62,500 रुपए पहले उसकी इनकम थी और बोला गया इंक्रीज कितना हुई, तो हमने मान लिया कि उसकी जो इनकम इंक्रीज हुई, मैंने माना कि उसकी इनकम इंक्रीज हुई Y रुपए। अगर उसकी इनकम Y रुपए इंक्रीज हुई है, यानी पहले उसकी इनकम कितनी थी 62,500, अगर पहले इनकम देखें तो 62,500 दिया गया है और उसकी इनकम इंक्रीज हुई, नहीं बताया गया कि कितनी इंक्रीज हुई, तो इंक्रीज हमने माना Y रुपए हुई, तो उसकी इनकम कितना होगी। अगर Y रुपए इंक्रीज होगी तो हम लिख सकते हैं 62,500 तो थी और उस पर कितना बढ़ गई, Y रुपए बढ़ गई, तो उसकी इनकम बढ़ने के बाद कितनी हो गई 62,500 प्लस Y। अच्छा, अब आपसे बोला गया कि पहले उसे 18% टैक्स पे करना पड़ता था इनकम पर, और अब उसे बढ़ने के बाद केवल 15% टैक्स अदा करना पड़ रहा है। लेकिन उससे पहले आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि दोनों केस में 30% टैक्स वाला जो पार्ट है, मतलब जो इनकम का पार्ट है, जो इनकम का 30% हिस्सा है, उस पर टैक्स नहीं अदा करना है। और दोनों केस में अगर 30% है तो उसको नेग्लेक्ट भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं आती, फिर भी मैं लिख रहा हूं। तो अब आप देखिए कि इस पर जो दिया गया यहां पर 62,500, यहां 62,500 प्लस वाई सैलरी है, 30% हिस्सा, 30% अगर देखें तो 30% अगर हिस्से पर उसे टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा है तो कितने पर पे करना पड़ रहा है 70%, यानी कि 7/10, यानी जो उसकी इनकम 62,500 है
उसके 7/10 निकालेंगे तो इनकम का 7/10 पार्ट जो निकालेंगे उस पर उसे टैक्स देना पड़ेगा। इस केस में भी 30% फ्री है, यानी 70% पर टैक्स लगेगा। तो इसकी जो इनकम थी उसका 30% हटा दिया, यानी 70%, मतलब इसका 7/10 निकालें तो जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट पर उसे टैक्स देना पड़ेगा। और कितना टैक्स देना पड़ेगा, तो यहां पर जो अमाउंट आ रहा है उसका टैक्स फ्री पार्ट हटाने के बाद जिस पर टैक्स देना, उस अमाउंट पर कितना टैक्स देना पड़ रहा था पहले, 18%, यानी इसका हम निकालेंगे 18%, 18%, 18/100। और अब जो इनकम हो चुकी है उसका जब 70% निकाला तो वो अमाउंट जिस पर टैक्स देना पड़ रहा है बढ़ने के बाद जो इनकम है उसके 70% पर टैक्स देना पड़ रहा है, कितना परसेंट, 15%, यानी इस वैल्यू का अगर हम निकालेंगे कितना, 15%, तो वो अमाउंट आएगा जो कि टैक्स के रूप में दिया गया है। और बोला गया है कि दोनों केस में टैक्स का जो पार्ट है, टैक्स जो दिया है, दोनों केस में टैक्स बराबर अमाउंट दिया है, यानी जो टैक्स वाला पार्ट आएगा यहां पर जितना टैक्स आएगा यहां पर भी उतना ही टैक्स आएगा। दोनों केस में टैक्स बराबर आएगा तो बराबर का साइन लगाया। तो देखिए दोनों केस में अगर 30% इनकम टैक्स फ्री थी तो यानी 70%, यानी 7/10 जो इनकम थी पहले की उसका 7/10, जो बाद की इनकम थी उसका भी 7/10 निकाला, उन पर आपको टैक्स देना पड़ रहा है। तो जब दोनों केस में टैक्स फ्री पार्ट बराबर है तो इसका कोई वजूद नहीं रह जाता, कैलकुलेशन के पार्ट पर यह कोई इफेक्ट नहीं करता, कैंसिल हो जाता है। तो अगर आप यहां देखें तो 100 भी कैंसिल, तो यहां पर आ गया 62,500 डिवाइडेड बाई 62,500 प्लस वाई, और ये रेशियो जो आ रहा है यहां पर बचा है 15 और इधर कितना बचा है, तो ये जाएगा इधर तो नीचे 18, और रेशियो क्या आया तो आप देख पाएंगे यहां रेशियो आ रहा है 3 से डिवाइड करें 5 बार और 3 से डिवाइड करें तो 6 बार। अब आप आगे चलिए कि अब आपको जो दिया गया है अगर ध्यान से समझें तो आपको समझ में आएगा कि 5 रेशियो की वैल्यू दी गई है और यहां ये 6 रेशियो की वैल्यू है। कितना ये इंक्रीज हुआ है, 1 रेशियो, और यहां पर 1 रेशियो, यहां पर कितना इंक्रीज हुआ है, y। 1 रेशियो का मतलब y की वैल्यू आप निकाल रहे हो, y की वैल्यू निकाल रहे हो, और 1 रेशियो की वैल्यू यही आपको पूछा गया है। 1 रेशियो मतलब y की वैल्यू निकालना है आपको और यही आपसे पूछा गया है। तो अब आप आगे अगर बढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं, तो आप ये कहेंगे कि 5 रेशियो की वैल्यू अगर 62,500 रुपए है, 5 रेशियो की वैल्यू अगर 62,500 रुपए है तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 रेशियो की वैल्यू आएगी 62,500 डिवाइडेड बाई 5, और 5 से डिवाइड किया तो 52500, यानी 12,500 रुपए आ गया। और अगर 1 रेशियो की वैल्यू अगर 12,500 रुपए आ गया तो हमें 1 रेशियो की वैल्यू बतानी है, y की वैल्यू बतानी है, यानी 1 रेशियो की वैल्यू बतानी है, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 12,500 रुपए। तो आपसे पूछा गया इफ वी पेड इक्वल टैक्स इन बोथ केस फाइंड द इंक्रीज इन इनिशियल इनकम, यानी उसकी इनिशियल इनकम कितना बढ़ी है, तो आप कह पाएंगे कि उसकी इनिशियल इनकम 12,500 रुपए बढ़ गई। पहले जितना भी थी 62,500 ही थी, तो जितना भी क्या थी 62,500 थी, तो अब 12,500 रुपए बढ़ गए। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन पूछता कि बढ़ने के बाद कितनी हो गई, तो आप डायरेक्टली 1 रेशियो की वैल्यू इतना है तो 6 रेशियो की वैल्यू मल्टीप्लाई करके निकाल देते, आंसर आपका आ जाता। और अगर मैं यहां पर समझ पा रहे हैं आप ध्यान से, तो मैंने कहा कि दोनों केस में टैक्स फ्री वाला पार्ट बराबर है और दोनों केस में टैक्स बराबर है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि आप कहेंगे कि पहले कितना टैक्स देना पड़ता था इनकम पर, 18%, और बाद में कितना देना पड़ रहा है, 15%। और इसमें रेशियो क्या है, तो अगर आप देखें तो रेशियो इसमें देखें 3 से 6 और 3 से 5, इसका उल्टा किया यानी 5 और 6। तो आप बताइए कितना बढ़ा, 1 रेशियो उसकी इनकम बढ़ी है और ये क्वेश्चन मार्क है, और आपको दिया गया पहले वाले इनकम यानी 5 रेशियो की वैल्यू 62,500 रुपए दी गई है। पहले वाली इनकम बढ़ने के बाद इनकम कितना बढ़ी, 1 रेशियो, और इनिशियल इनकम 5 रेशियो की वैल्यू इतनी दी गई, तो 1 रेशियो की वैल्यू 5 से डिवाइड किया तो 12,500, और 1 रेशियो ही बताना है, इसलिए आंसर हो जाएगा 12,500 रुपए। आप डायरेक्टली इस तरीके से सोच पाएंगे। तो ये वाला पार्ट ध्यान रखना कि दोनों केस में इनकम का 30%, यानी दोनों केस में टैक्स फ्री वाला परसेंटेज बराबर है, तो आप डायरेक्टली इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी निकाल सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर भी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, वो आप पढ़ेंगे, मैं तो पढ़ूंगा, आप भी पढ़ेंगे, साथ में मेरे से पहले पढ़ के आप क्वेश्चन का आंसर भी निकाल देते हैं। तो क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ अ मैन इज रुपीज 42,600। नाउ हिज इनकम इज इंक्रीज एंड टैक्स रेट रिड्यूस फ्रॉम 12% to 10%, while in both this situation 20% income is tax free। ध्यान रखना दोनों केस में 20% टैक्स फ्री पार्ट है, तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। फाइंड
द इंक्रीज इन हिज इनिशियल इनकम इफ ही पेड इक्वल टैक्स इन बोथ केस। एक आदमी की आय 42,600 रुपए है, उसकी आय बढ़ जाती है, जबकि टैक्स का दर 12% से घटकर 10% रह जाता है। दोनों दशाओं में, दोनों केस में 20% इनकम का 20% भाग टैक्स फ्री है और दोनों केस में बराबर टैक्स का धन अदा करना पड़ा है। तो बताइए कि उसकी इनकम कितना इंक्रीज हुई। तो ये भी क्वेश्चन कुछ उसी तरीके का है। अगर आप ध्यान से समझ पा रहे होंगे तो ये क्वेश्चन अलग नहीं है, उसी तरीके का है। थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। मेरे बताने से बहुत पहले हो सकता है कुछ लोगों का आंसर निकल भी गया होगा। अगर ठीक ढंग से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और करने के प्रयास कर रहे हैं, बैठ करके केवल देखेंगे तो फिर कोई उतना मजा नहीं आएगा। खुद आप देखिए कि अगर आप बिना पेन का भी कर सकते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन को करना। 12% था, 10% है, ये 6 होगा, ये 5 रेशियो 6 5 है तो 5 4 हो जाएगा। 5 रेशियो की वैल्यू दी गई है, 1 रेशियो की वैल्यू पता करनी है, डायरेक्टली आप सोच सकते हैं। तो आप देखिए कि क्या करना है। पहले उसकी इनकम 62,600 थी, 42,600 रुपए पहले उसकी इनकम थी। उसकी इनकम कितना इंक्रीज हुई, तो हमने मान लिया कि वाई इंक्रीज हुई। अगर उसकी इनकम वाई इंक्रीज हुई तो हम कहेंगे कि पहले उसकी इनकम कितना थी, तो यहां पर मैंने लिखा कि जो कि दिया गया है डायरेक्टली 42,600 मैं बार बार बोल रहा हूं, 42,600 उसकी पहले इनकम थी और इनकम इंक्रीज हुई वाई, तो अब कितनी हो गई, तो आप लिख पाएंगे यहां पर कि अब उसकी इनकम हो जाएगी 42,600 और प्लस वाई, वाई बढ़ गई तो कितनी हो गई, तो 42,600 प्लस वाई उसकी इनकम हो गई। अच्छा, अब आपको बोला गया है कि पहले उसे इनकम पर 12% टैक्स देना पड़ रहा है, अब 10% देना पड़ रहा है टैक्स, लेकिन आपको यह भी बताया गया है कि दोनों केस में 20% इनकम टैक्स फ्री है। तो मैंने कहा दोनों केस में सेम परसेंटेज इनकम का टैक्स फ्री है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैंने यहां पर देखा 20% अगर टैक्स फ्री पार्ट है, 20% टैक्स फ्री पार्ट है, तो यानी कि 80% पर उसे टैक्स देना पड़ रहा है। इनकम जितना भी है उसका 80% निकालेंगे 4/5, क्योंकि 20% होता है 1/5, तो 1/5 मतलब 5 से 1 हटा दो तो 4 बचेगा, तो 4/5 80% पर टैक्स देना पड़ेगा। जो उसकी इनकम है टोटल उस पर उसका जो 80% है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। 80% का मतलब 4/5, तो जो शुरू के इसका इनकम था 42,600, उस पर अगर हम उसका 4/5 निकाल दें तो जो अमाउंट आएगा उस पर टैक्स लगेगा। और यहां 42,600 प्लस वाई है, इस टोटल का 80% निकाल दें यानी कि 4/5 निकाल दें तो जो अमाउंट आएगा उस पर उसे टैक्स देना पड़ेगा। और कितना देना पड़ रहा है, तो यह आपको बताया गया कि जिस पर टैक्स लगेगा 20% टैक्स हटा दिया, यानी 80% उस इनकम का निकाला, इस अमाउंट पर टैक्स देना पड़ेगा, यहां पर इस अमाउंट पर टैक्स देना पड़ेगा। और इस पर कितना परसेंट टैक्स देना पड़ रहा था, तो आपको बताया गया है पहले वाले केस में जब 20% टैक्स फ्री वाला पार्ट हटा दें तो जो बचेगा उस पर 12% टैक्स देना पड़ रहा है। 12% किसका, तो इस वाली वैल्यू का जो आएगी 4/5 करने के बाद उसका 12% निकालेंगे तो वो अमाउंट आएगा जिस पर टैक्स देना, जो टैक्स मतलब 12% निकालेंगे तो जितना टैक्स दिया वो अमाउंट आ जाएगा डायरेक्टली। यानी इस पार्ट का जो भी आएगा 4/5 करने पर उसका 12% निकालेंगे तो कितना टैक्स देना पड़ा वो आ गया। और दूसरे केस में भी वही केस है कि जो इनकम थी उसका 80% यानी 4/5 पर टैक्स लगेगा। कितना लगेगा, 10% यानी 10/100 लिख रहा हूं मैं। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं छोटा वैल्यू कर करके, लेकिन मैं लिख करके दिखा रहा हूं ताकि आप ध्यान से समझें करें। तो अब आप देखिए यहां पर अगर देखें कि दोनों केस में टैक्स बराबर है तो यहां पर फिर से हम इक्वल का साइन लगा सकते हैं, लगाना चाहिए, लगाएंगे, लगाना पड़ेगा। तो अब आप देखिए कि 4/5 कैंसिल, क्योंकि दोनों केस में टैक्स फ्री पार्ट बराबर है तो दोनों केस में जो टैक्स जिस पर टैक्स लगेगा उस इनकम का परसेंटेज बराबर है 80% दोनों केस में, तो वो कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली। 100 भी कैंसिल, यानी 42,600 और डिवाइडेड बाय ये वाला पार्ट अगर नीचे ले आते हैं 42,600 प्लस वाई। मैं कैलकुलेट की जगह रेशियो वाला यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं डायरेक्टली रेशियो बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि क्यों वो हो रहा है। तो ये आपको क्लियर है कि इस 20% टैक्स फ्री वाला पार्ट इफेक्ट नहीं करता रेशियो की तरह यूज करने पर। तो 42,600 अपॉन 42,600 प्लस वाई। अब आपको बोला गया कि इधर कितना बचा 10 और इधर आपका जो नीचे जाएगा 12, यानी रेशियो क्या आ गया 5 और 6 का, रेशियो आ गया 5 और 6 का। तो अब आप यहां से देखिए कि पहले 42,600 रुपए वो 5 रेशियो की वैल्यू है और आपका अब जो है ये जो वैल्यू है 42,600 प्लस वाई वो 6 रेशियो की वैल्यू है। कितना इनकम इंक्रीज हुआ है, 1 रेशियो
एक रेशियो इंक्रीज हुआ, यहां पर कितना पहले से ज्यादा है वाई और यहां पर पहले से ज्यादा एक रेशियो है, एक रेशियो बढ़ा है, पहले की इनकम 5 रेशियो, अब की इनकम 6 रेशियो, मतलब एक रेशियो बढ़ा है और यहां के अकॉर्डिंग कितना बढ़ा है वाई, यानी वाई की जो वैल्यू जो इंक्रीज हुआ है ये क्वेश्चन मार्क है आपका। तो अब आप यहां से समझ पाएंगे, ध्यान से समझें तो आप कहेंगे कि 42,605 रेशियो की वैल्यू है तो एक रेशियो यानी वाई की वैल्यू कितनी होगी। तो अब आप देखिए कि एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो 42,600 अगर 5 रेशियो की वैल्यू थी तो एक रेशियो की वैल्यू के लिए 5 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करते हैं तो 5 से डिवाइड किया 5 8 जा 40 बचा कितना 5 5 जा 25 2 0, यानी अगर आप देखें तो कितना रुपया आ गया एक रेशियो की वैल्यू और एक रेशियो यानी वाई की वैल्यू निकालना था तो आप लिख पाएंगे 8520 रुपए। तो अगर आपसे बोला जाता है कि बताइए फाइंड द इंक्रीज इन हिज इनिशियल इनकम, तो जो उसकी प्रारंभिक आय थी वो कितना रुपए बढ़ी है, तो आप कहेंगे कि वाई रुपए बढ़ी है मानने के अकॉर्डिंग और यहां के अकॉर्डिंग एक रेशियो यानी वाई की वैल्यू आ रही है 8520। तो चलिए आज की क्लास में जो कि मैंने बोला था कि 4 क्वेश्चन करेंगे और 4 क्वेश्चन आज की क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं, आगे का प्रोसेस चलता रहेगा। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।